अच्छा, मैं यहाँ पे ना थोड़ी-सी तमाशा की बात करूँगी क्योंकि आई स्टार्ट दिस चैनल बिकॉज़ ऑफ तमाशा और मुझे था कि मैं तमाशा के एवरीडे एपिसोड बनाऊँ, जो मैंने किए भी, बहुत दिल से किए और मैंने एवरीडे जो है ना एक वीडियो पोस्ट की। अब मेरे लिए थोड़ा हार्ड हो रहा है क्योंकि मैं एवरीडे वीडियो नहीं पोस्ट कर रही हूँ एंड आई लव डूइंग इट बट चलें वो नहीं, मैं ये बात कहूँगी कि तमाशा जब तक चल रहा था, जब तो टेलीकास्ट हो रहा था एवरीडे जो है ना एयर डिजिटल के ऊपर, उस टाइम तो जो मज़ा आता था वो आया था। लेकिन जब सब कुछ हो गया, जैसे विनर भी हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, आफ्टर पार्टीज भी होगी, अभी तक जो है ना लोग कुछ ना कुछ छोड़ियाँ छोड़ देते हैं जो कि हम जैसे तमाशा के फैंस को जो है ना वो पागल कर देती हैं। तो मैं उसकी थोड़ी सी बात करूंगी। तो तमाशा में आपको पता है कि फाइनली के ऊपर क्या क्या हुआ, अवार्ड्स मिले जो कि लोगों को लग रहा है हमें गलत मिले, हमें नहीं मिलना चाहिए था, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जैसे फैजान का मानना है कि मैं फुप्पो नहीं हूँ, मुझे क्यों बोला गया। जुनैद कहता है कि मुझे रोतू नहीं उस अवार्ड का नाम आना चाहिए था, उस अवार्ड का नाम इमोशनल होना चाहिए था, क्योंकि अभी किसी इंटरव्यू में आके बोल रहे थे कि हाँ ठीक है, मैं अवार्ड के लिए मना नहीं करूंगा, मुझे पता है कि मैं बहुत इमोशनल हूँ, लेकिन उसका नाम रोतू नहीं होना चाहिए था। मैं रोता था लेकिन मैं इमोशनली रोता था। मुझे दैट रोतू वर्ड वो सही नहीं लगा। हाँ, आप मिस्टर कह सकते थे, इमोशनल कह सकते थे, कुछ भी कह सकते थे। आई यू नो नहीं, आप गिल्टी पे भी रोते थे, आपको अपनी गिल्टी थे, विच इज़ गुड। अब अरूबा ने बोला कि मुझे जो है ना काम चोर का दिया गया, जो कि मेरे ख्याल से बहुत गलत था। मैं घर में काम करती थी और तो अगर हम वो लोग मेरे लिए कर रहे थे तो मैंने भी जो जो मैं उनके लिए कर सकती थी अपने दोस्तों के लिए मैंने सबके लिए किया, चाहे वो उमर था, चाहे फैजान था, मिशेल थी, जुनैद था, सबके लिए। मेरी प्रॉब्लम नहीं है कि कैमरा उस काम को कैप्चर नहीं कर रहा था। कैमरे ने मुझे जब भी दिखाया वो चीज़ें मंगवाते हुए करवाते हुए दिखाया, तो इसमें मेरी गलती नहीं है। तो मुझे जो है ना वो ऐसे पिक्चराइज किया गया वहां पर, ऐसे वो दिखाया कि जैसे मैं काम चोर हूँ, मैं कुछ करती नहीं हूँ। कह रही मैंने बहुत काम किया है, और फिर जुनैद ने भी उसका साथ दिया कि हाँ काम तो ये करती थी, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ ये काम करवाती भी थी। तो उनका ये कहना था कि मुझे कामचोर का जो है ना गलत। फिर उन्होंने बोला कि वजीर का जो है ना वो मेरे ख्याल से जो है ना जुनैद को मिला, क्योंकि जुनैद की वजीरी बहुत अच्छी थी। कि बेस्ट वजीर का अवार्ड जुनैद को मिलना चाहिए, ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि उसने अपनी जो कि एक तरह पे मैंने भी बोला कि वजीरी जो थी ना वो, चलो ठीक है आपने इसको दे दिया नताशा को, क्योंकि नताशा बस टू मच हाइप, नताशा के लिए बहुत ज़्यादा हैशटैग्स चल रहे थे, वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही थी, तो आई अंडरस्टैंड। लेकिन अगर आप मुझसे पूछना पर्सनली, तो मेरा ख्याल ये है कि नताशा की वजारत में जो है ना वो डर था। यू you नो know, नताशा की वजारत ऐसी थी कि लोग डरे थे, इसलिए वो कुछ कर नहीं रहे थे, उनको कुछ ऐसा हो, क्योंकि नताशा की वजारत शुरू होते ही जो है ना वो बादशाह सलामत ने आगे बोल दिया था जेल में डालो, ये करो, जो भी करो, तुम जो है ना बादशाह हो घर की। तो वो एक अजीब सा उनका सिचुएशन हो गई थी, तो उसके डर ज्यादा था देन उनकी अच्छी वजारत से। तो लोग डर में चीजें करते हैं, जो कि मैं मानती हूँ, चलो ठीक है उसको वजारत का मिल गया, बहुत अच्छी बात है। मुझे नहीं लगता कि जुनैद कोई वजीर के लिए अवार्ड करता था, मेरे ख्याल से नहीं। तो ले दे के हमें नताशा को देना था, तो ये था। और किसी ने कोई कंप्लेंट नहीं की किसी के बारे में। तो नेहा ने जो है ना वो यहाँ पर आके जो है अपने उस पर पोस्ट किया कि एक तो उनको बड़ा गुस्सा आया दानिश के ऊपर, कि दानिश ने जो है ना अपनी 2 मिनट की जो है ना वो उस लेम एक्ट करके जो है ना मुझे जो है ना वो टारगेट किया और मुझे बुरा बनाया कि मैं जो है ना उसके पीछे हूँ, और उसने बोला भी कि मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, जो कि सही है। एज अ व्यूअर वी कैन सी कि उसको ऐसा कुछ भी नहीं था उसके साथ में, अमार के साथ में। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने बहुत बुरा, मुझे बहुत बुरा लगा भाई, तुम इसमें दानिश को क्यों दोष दे रही हो? एआर वाई डिजिटल ने इसको प्रूव किया, उन्होंने इसको प्ले करने दिया, तो तुम एआर वाई डिजिटल नाम क्यों नहीं ले रही कि उन्होंने मेकर्स ने उसको कैसे अलाउ किया सब चीजें करने के लिए? एआर वाई का तो वो बहुत थैंक कर रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन दानिश के पीछे पड़ गई। फिर दानिश ने आके उनसे सॉरी भी बोला, उन्होंने बोला कि ये सिर्फ एक्ट थी, ऐसा कुछ भी नहीं था, मैंने सबके लिए कुछ किया, मैंने नताशा को इतना जो है ना वो जो है ना रोस्ट किया, मैंने हर किसी को बोला, लेकिन किसी ने तुम्हें जस्ट जाने दो, एक मेरी 2 मिनट का एक एक्ट था, उसमें मेरा नाम लोगों ने मुझे पसंद किया, तुम जो आके ऐसी बातें बोल रही हो अभी। तो फिर उसके बाद उन्होंने एक और छोड़ दी नेहा ने, कि ओमर शहजाद को मैंने अनफॉलो कर दिया है, कि ओमर शहजाद सोचता है कि मैं उसके वो हूँ। उसने जैनब को भी कुछ बताया कि तुम्हारे बॉय के पीछे कोई भी नहीं है, वो हर किसी के पीछे है। तो उन्होंने उसको, भाई ये तुम्हारे घर की लड़ाई थी, तुम घर में ही लड़ लो। अब वो आके और तमाशा, और मुझे मुझे दानिश वाली बात बुरी लगी। ठीक है, आपको बाद में कुछ चीजें फील होती हैं, आप बाद में फील करते हैं, उस टाइम एट द मोमेंट यू डोंट फील लाइक कि आप कुछ हो रहा है, आपके लिए बुरा बोला जा रहा है, आपको लगता नहीं अच्छा अच्छा मजाक है, लेकिन बाद में जब आप सोचते हैं देखते हैं आपको। लेकिन जब घर में कोई चीज हुई ना, अगर वो तुम्हारे लिए खाना बना रहा है कि मैं तुम्हारी रोटी बना देता हूँ, बाद में वो तुम्हारी रोटी बनाने के बाद जाके वो तुम्हारी बैक बाइटिंग कर रहा है, तुम्हें बुरा बोल रहा है, वो घर के अंदर था, ठीक है ना। और
तुमने घर के अंदर निकलने से पहले बोला था यहाँ पे जो कुछ भी हुआ जैसा भी हुआ हम लोग सबको फॉरगिव कर रहे हैं, फॉरगेट कर रहे हैं और हम बाहर जाके उसके बारे में कोई बात नहीं, लेकिन आपने स्टिल की। तो एक मुझे नेहा का ये थोड़ा सा एक्ट बुरा लगा कि जब घर में कोई चीज हुई थी उसको आपको घर में भूल जाना चाहिए था, और अगर आपको बात करनी भी थी ना तो आप उसको प्राइवेटली बात करती, क्योंकि आपकी ऑलरेडी इतनी अच्छी हमारे पे वो थी कि आप जो है ना, आप ऑलरेडी, आपको हर कोई विक्टिम कर रहा है, हर कोई आपको ना आपके ऊपर पिक करता था, आपको बुली कर रहा था, जो कि मैं खुद भी बोलती थी कि मुझे कहीं कहीं लगता है कि नेहा को बुली करते हैं हर कोई, लेकिन ये जो उसने काम किया ना, वो उमर को खुलेआम पब्लिकली उसने ऐसी चीजें बोली, उसको नहीं बोलनी चाहिए थी। अगर ये घर के बाहर होती देन इज फाइन, लेकिन अगर घर के अंदर उसने आपकी बुराई की, जो भी किया वो आप फिर घर के अंदर छोड़ के ऑलरेडी आ चुकी थी, तो आपको उसकी बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन फेम किसको अच्छा नहीं लगता, चाहे वो ये वाला हो, चाहे वो पॉजिटिव में हो, चाहे नेगेटिव में हो, तो फेम के लिए हर कोई मरता है। उसके बाद जो है फैजान ने जो है एक नोट लिखा जिसमें उसने हर किसी का थैंक किया, एयरबाइट डिजिटल के, तो हर किसी ने बहुत ही थैंक्स किए, बहुत थैंक्स, ओ माय गॉड, एयरबाइट डिजिटल, एयरबाइट डिजिटल, तमाशा घर, ये वो बादशाह, ये बादशाह खाब के, तो जो उन्होंने वो किए हैं बातें, उफ, बादशाह सलाम तो 7वें आसमान पे पहुंच गए हैं ऑलरेडी, अभी तक उतरे भी नहीं है वो वहां से। लेसन बादशाह सलाम की ली भी बहुत लोगों ने, बहुत ही लोग उनका एक मैसेज आया था कि जी वहाँ पे आपका मुंह है, अगर वहाँ पे आपके पैर होते ना तो आप अब तो बहुत वेट लूज कर चुके होते। तो बादशाह सलामा को सुनने को बहुत मिली है, लेकिन बादशाह सलामा की जो है ना बढ़ाइयाँ जो है ना वो सारे घर के लोग कर रहे हैं, जो पार्टिसिपेट थे ना तमाशा हो गया, वो हर कोई जी ऐसी ऐसी बातें, बस बादशाह सलामत तो एक और शुरू कर दे, वहाँ से बादशाह सलामत की बातें होंगी, हम बढ़ चढ़ फड़ छड़ खड़ फड़ खड़ के उनकी बातें करेंगे। एनीवे, तो फैजान की बात हो रही थी यहाँ पे, तो फैजान साहब ने नोट लिखा, उन्होंने सबको बहुत थैंक किया, अपनी वाइफ को बहुत थैंक किया, उन्होंने अपनी सिस्टर को बहुत थैंक्स किया, क्योंकि वो पहले लड़ती रही थी ना बहुत इनके कारण। उसके बाद उन्होंने जो है ना अपने सारे फैंस को, सारे फॉलोअर्स को थैंक किया जिन्होंने उनको अच्छे अच्छे मैसेज भेजे। वैसे मैं यहाँ पे सोचती हूँ कि उनको थैंक्स उनका भी करना चाहिए जिन्होंने उनको फुफ्फो 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 बुला बुला के जो ना उनका डीएम भर दिए होंगे, उनको नहीं उन्होंने थैंक्स किया। उसके बाद उन्होंने एक अजीब सी चीज़ लिखी, हम हार कर भी जीत गए और तुम जीत कर भी हार गए। किसकी तरफ इशारा था ये? अच्छा, अरूबा को मैंने देखा, अच्छा फिर ये लोग गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में आए थे, गुड मॉर्निंग पाकिस्तानी ना जो निदा यासिर का जो शो है, वहां पर ये 5 जो फाइनलिस्ट थे वो आए हुए थे, तो वहां पर भी ओमर ने जो बात की थी ना वो दानिश भाई की कर रहा था, वो पिछली बात नहीं करता, नेहा को उस पर भी बहुत गुस्सा आया हुआ था कि ये है। अरूबा ने अच्छा प्ले किया, अरूबा ने बोला जो हो गया घर में हो गया, मुझे मेरा जुनैद ने बहुत साथ दिया, बहुत वो किया। अच्छा मैं यहाँ पे सोची थी यार, कोई बीवी होती ना, वो जैसे फैजान के घर वाले ने उसको साफ बोल दिया कि अरूबा के साथ तू बैठा भी ना तो तू बस सोच ले तेरा काम ये है, अरूबा के तो तू साथ भी मत बैठियो। और वही शो में अरूबा के साथ बिल्कुल नहीं बैठा, अरूबा के करीब नहीं बैठा, अरूबा के साथ खड़ा नहीं हुआ। लाइक यू कैन टोटली सी कि फैजान जो है ना वो एकदम साइड में था उससे, घर में तो वो अरूबा के हर जगह पे अरूबा के साथ बैठते थे, अरूबा के खाने का उनको पता है, अरूबा के पहनने का उनको पता है, अरूबा के सोने का उनको पता है, लेकिन यहाँ पे तो अरूबा से वो 10 किलोमीटर दूर बैठते थे। जुनैद समहाउ अरूबा के साथ ही हैं, और उनकी आई थिंक जुनैद की वाइफ को बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा कि अरूबा जो है ना अभी तक उनके साथ इंटरव्यू भी दे रही है, सब कुछ कर रही हैं। मे भी उनको लेसिस की बांधवाने की जरूरत होती होगी तो वो उनके साथ सब कुछ कर रही हैं, क्योंकि वो लेसिस बांध नहीं सकती हैं। या ऐसे झूठ नहीं है, मैं भी आई थिंक 9th 10th ग्रेड तक मैं भी लेसिस नहीं बांध सकती थी, मेरी फ्रेंड्स मेरे लेसिस बांधा करती थी, और मैं जो है ना बिना लेसिस वाले शूज़ पहना करती थी जिसमें लेसिस नहीं होते, वो आप जो टिकी चीज़ नहीं होती उससे मैं करती थी। लेकिन फिर जब सर पे पड़ते ना फिर आप सब कुछ करते हैं, और जब सर पे नहीं है, जिन्हें जैसे बंदे कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं करवाएंगी भाई। ओके, तो ये बस ये था। फिर ये लोग जो है वो फ्यूशा में गए थे, उसमें इंटरव्यू के लिए गए थे जिसमें अरूबा थी और जुनैद था, फैजान नहीं था यहाँ पे। फैजान आई डोंट थिंक सो किसी भी इंटरव्यू में वो जा रहे हैं। वो एक दिन लाइव आए थे अपने उस पर, तो उन्होंने सबको थैंक किया सब लोग, और जितने मैसेज भी उनको आ रहे थे वो भी अच्छे अच्छे आ रहे थे। मैंने कहा अच्छा, तो जो दूसरे वाले मैसेज करने वाले वो कहाँ पर हैं, वो नहीं कुछ बोल रहे, तो अच्छे अच्छे मैसेज आ रहे थे, वो आप बेस्ट हैं, आप ये हैं, वो सबको थैंक यू कर रहे थे। और फैजान लाइव आए थे, जब मुझे ज़्यादा फैजान कहते कि फैजान क्या करेगा, तो फैजान जब
गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में गए थे तो वहां पर वो अरूबा से बहुत दूर है, अरूबा से उन्होंने कोई इतनी बातचीत नहीं की, थोड़ी बहुत कर रहे थे, लेकिन इट्स जस्ट लाइक शो ऑफ, कैमरे के सामने हूँ मैं, लेकिन आप क्लियरली देख सकते थे कि ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन अरूबा की किसी भी चीज़ में। तो उसके बाद जो है अरूबा ने जो है बोला कि अगर ये गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में था, उन्होंने वही बातें की कि तुम, अच्छा मुझे समझ में आता है कि उसको पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान को सेम वही चीज़ें करने की क्या ज़रूरत थी जो कि वो ऑलरेडी घर में कर रहे थे। आप कुछ नया लेके आती, कुछ नई चीज़ें पूछती उनकी कि आप जब बाहर आए हैं तो अब आप कैसा देखते हैं, आपने घर में देखे तो होंगे ना वीडियोज़ पुरानी, तो आपको अब कैसा फील होता है कि आपने कहाँ पे गलती की और कहाँ पे आपने सही किया, या आपको क्यों लगा कि लोग आपको ऐसे क्यों बोल रहे हैं, आपको ये अवार्ड क्यों दिए गए, ऐसी चीज़ें पूछो। वो वही चीज़ें पूछनी है पीछे वाली कि अगर अच्छा ये बताएं ये किसने बोला, अच्छा ये बताएं ये किसने बोला, तो वो कह रही है रूबा, नेहा को कुछ नहीं पता कि किसने किसको क्या बोला, लेकिन बाकी सबको पता था कि ये इसने बोला होगा, ये इसने बोला होगा, इसने बोला होगा, सबने सही गेस किया एक नेहा को छोड़ के, क्योंकि नेहा फ्लिपर भी थी और नेहा जो ना बहुत ज़्यादा फ्लिपर थी। वो पूरा दिन उठ के सुबह पूरा प्लान करती थी, मुझे पूरे दिन क्या करना है, किससे लड़ाई करनी है, किससे बहसबाजी करनी है, कहाँ पे रोना है, कहाँ पे मुझे जो है ना वो कंटेंट देना है। शी प्लेड वेरी वेल। देखो ये बुरी बात नहीं है, आप वहाँ पे खेलने गए हुए हैं। फिजान भी वहाँ पे खेलने गया था, फिजान ने बहुत अच्छा खेला, उसने जो भी चीज़ें की उसकी अपनी पर्सनैलिटी थी, या वो दिखावा कर रहा था, हार्ड टू टेल, लेकिन मेरा मानना है कि वो उसकी पर्सनैलिटी है, वो ड्रामा नहीं करता। और एक स्टेज पर आके तो वो बहुत ही वो हो गया था कि मुझे भाड़ में जाइए गेम, जैसे कि शहनाज इंडिया में जब बिग बॉस 617 आया था तो उसके डैडी जब बिग बॉस के में आए थे, उसके डैडी ने बोला था कि तुम बहुत ज़्यादा कर रही हो, अब तुम उसको छोड़ो, तुम यहाँ पे गेम खेलने आएंगे। तो उसने अपने डैडी को बोल दिया था कि नहीं मैं गेम नहीं खेल रही हूँ, दिस इज़ रियल, मैं उसको सीरियसली पसंद करती हूँ और मुझे कोई केयर नहीं है, मैं जीतूँ हारूँ, मैं यहाँ पे उसके लिए हूँ। और यहाँ पे फैजान का भी मुझे वही लग रहा था कि आई डोंट केयर, मैं जीतूंगा हारूंगा, मैं तो यहाँ पे रूबा के लिए हूँ, रूबा के साथ मेरा टाइम बीत रहा है, जो भी है अच्छा बुरा वो मुझे करे वो करे उसके अलावा ओमर और नताशा कई बार लाइव दिखाई दिए टुगेदर, वो एक ही घर में ही थे। आई थिंक वो नताशा का घर था। नताशा ऑनलाइन लाइव आई वो इंस्टाग्राम के ऊपर, जिसमें उनके साथ जो है वो ओमर शहजाद नजर आए। उन्होंने जो है ना गैलेक्सी बॉलीवुड जो है उसको भी उसमें ऐड किया, जिसमें अम्मा ने आके उनको बड़ा बोला, उसको रूबा को उन्होंने बहुत बुरा बोला, बहुत। मैंने कहा अम्मा आप प्लीज ऐसा नहीं करें, लेकिन चले ठीक है भाई, सच्ची औरत है वो, सच्ची औरत है, आई रियली अप्रिशिएट दैट। मुझे यही अच्छा लगता है कि आप डर नहीं रहे हैं, आप सही बात बोल रहे हैं, और मेरे ख्याल से ये होना चाहिए। तो उन्होंने ये बोला, और नताशा और ओमर बहुत बार लाइव आए, उन्होंने काफ़ी बातें की, फिर उन्होंने अली भी लाइव आए उनके साथ, फिर उसके साथ जुनेद भी लाइव है। तो जुनेद यहाँ पे ना बहुत न्यूट्रल खेल रहे हैं, वो हर किसी के दोस्त हैं, उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। तो जैसे अरूबा और नताशा स्टिल फ्रेंड नहीं है, आप बता सकते हैं वो कहीं भी। अरूबा ने अपने घर पे जो ना आफ्टर पार्टी दी जीत की, तो वहाँ पे काफ़ी लोग आए हुए थे, काफ़ी तमाशा घर के आए थे। उसमें मैंने उसमें नताशा को नहीं देखा, मैंने उसमें आई थिंक ओमर को भी नहीं देखा, मैं भी देखा, और भी बहुत लोग पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के और भी बहुत लोग आए हुए थे, लेकिन नताशा वहाँ पे नहीं थी, और मेरे ख्याल से अली भी नहीं थे। लेकिन अली इसलिए नहीं, मेरे ख्याल से इसलिए नहीं होगी कि वहाँ पे वो होंगे नहीं कराची में उस टाइम पे, वो लाहौर होंगे। लेकिन नताशा को तो ऑफकोर्स वो इन्वाइट नहीं करेगी, वो बोल भी चुकी है मैं नताशा से कुछ नहीं रखूँगी। और आई थिंक यही हुआ तमाशा का भी कुछ ऐसे। अब तो थोड़ा थोड़ा ठंडा पड़ रहा है, लेकिन स्टिल बहुत बातें करने वाली तमाशा के बारे में। तो मैंने कहा मैं उस पर अलग से वीडियो बना ही देती हूँ, तमाशा का क्या हो रहा है। तो ये मेरी अपनी सोच थी, मुझे लगता है कि घर के अंदर जो हुआ वो हो गया, आपको बाहर आके उसकी बात नहीं करनी चाहिए। और अगर आपको करनी भी है, आपको कोई ऐसी बात बुरी लग भी गया, तो आप उसको प्राइवेटली सॉर्ट आउट कर दें, ना कि आप आके उसको पब्लिकली करें। मैं नेहा की बात कर रही हूँ यहाँ पे लेकिन नेहा इज अ ड्रामा क्वीन और फ्लिपर। वो एक टाइम पे बहुत सही आती, एक टाइम पे जैसे कि मुझे गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में लगा उनको बहुत बुली किया गया, उनको बहुत टारगेट किया गया। लेकिन फिर मुझे बाद में जब ये सब चीज़ें मैंने कहा नहीं बहन तुम्हें टारगेट करो, तुम खुद ही अपने आप को टारगेट करो, क्योंकि तुम्हें है कि मैं इस पर कॉन्टेंट दूंगी और लोग मुझसे जो है ना सहमति करेंगे, मुझे जो है ना वो विक्टिम समझेंगे और बातें करेंगे, जो कि की भी लोगों ने लोग कह रहे थे वो तुम नेहा को बहुत बुरा बुलाया है। नेहा खुद ये करती है ना, वो आ बैल मुझे मारने वाली बात होती है, वो एक हल्की सी माचिस की वो लगाती है और वो आगे वो इतना जो है ना अंगारा बना देती है। फैजान का तो घर में उनको बहुत क्लास दी गई है, इसलिए वो आके हर चीज़ की, अब तो वाइफ की तो बहुत ही थैंक्स कर रहे हैं वो, तो घर में उनकी बहुत क्लास ली गई है, इसलिए अब पता लग रहा है कि वो थोड़ा साइड में हट रहे हैं। उसके अलावा कुछ नहीं हो तमाशा में, अगर कुछ होगा तो मैं उसकी बात कर लूँगी। तो ये है। अब बात करते हैं
अच्छा ड्रामा, ये क्या ड्रामा है इसमें ना, ये रिव्यू ही कर रहे हैं जिसमें बड़ी बड़ी वो पर्सनैलिटीज़ को लेके उनको बिठा के उनके साथ बातें करते हैं। क्योंकि मैं इतना फॉलो नहीं करती हूँ, लेकिन अब मैंने करना शुरू किया तो मैं उनको देख रही हूँ और मुझे पता लगता है कि 3 लेडीज़ हैं जो कि बातें करती हैं। नादिया खान को मैं जानती हूँ कि उनके मैं मॉर्निंग शोज़ देखती थी। नादिया खान के मैंने जो है ना वो आउट स्टाइल को भी मैं फॉलो करती नहीं करती हूँ मेरे ख्याल से, पर मेरे फीड पे उनकी वीडियोस आ जाती है क्योंकि पाकिस्तान की मैं इतनी चीज़ें करती हूँ तो वो पाकिस्तान से आता है इसलिए। तो नादिया खान ने जो है ना वो बहुत बोल्ड होके रिव्यूज़ देती हैं। कभी वो सही देती हैं, कभी वो बहुत ही ओवर कर देती हैं, और मुझे लगता है कि वो एज अ व्यूअर जो है ना नहीं देखती ड्रामे, वो एज अ समथिंग देखती है, समथिंग लाइक हम लोग जो ड्रामे देखते हैं ना वो एज अ व्यूअर देखते हैं, एज अ दर्शक देखते हैं, एज अ कि हाँ भाई हम ये ड्रामा देख रहे हैं, हम इसे रिलेट करते हैं अपने आप को, हमें लगता है ओ माय गॉड ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है ना, आपको फीलिंग होती है। लेकिन वो उस ड्रामे को ऐसे देखती कि मैं एक चीज़ हूँ और मैं जो बोलूँगी वो ही सही है, ओके, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन हम किसी के बारे में बात करते हैं ना, हम बात इसलिए करते हैं कि भाई देखें हम, क्योंकि वो ड्रामे हमारे लिए बनाए जा रहे हैं, ठीक है ना। नादिया जब आती है ना वो मैं में होती है कि मैं हूँ नादिया खान, कि वो उसको कोई लिफ्ट नहीं करा रहा और वो आए न्यूज़ में और उसके बारे में बात हो तो वो हमारे साथ एसोसिएट हो जाते हैं। यार मुझे तो अच्छा लग रहा है, अगर हमारी वजह से लोगों के किचन चले तो व्हाई नॉट, अच्छी बात है हमारी वजह से, अगर आपको टेंशन मिले, काम मिले, जो भी है, मैं इसमें वैसे जनरली बात कर रही हूँ। और ये एक सक्सेस का साइन है। लेकिन हमारी तैयारी और ज्यादा बढ़ गई है, हमारी ज्वेलरी भी आ गई है, ये भी आ गई है कि आई कैन सी नादिया खान। तो वो ये बहुत करती है कि मैं हूँ नादिया खान, तो मैं तो बहुत कुछ जानती हूँ, इंडस्ट्री तो चलती मेरे से, मैं तो ये बोल दूँ तो यही होगा, ये बोल दूँ तो यही होगा, तो मुझे यहाँ पे थोड़ा वो ओवर लगती हैं। ऑन द अदर साइड जो दूसरी लेडीज़ हैं, मरीना खान है और उनका मुझे नाम याद आ रहा, वो फिर भी थोड़ा सा न्यूट्रल होके बोलती हैं, थोड़ा सा वो थोड़ा लेती हैं कि वो कोशिश करती हैं, लेकिन उनको फिर याद आ जाता है यार जिनके बारे में बात कर रहे हैं उनके साथ में उठना बैठना भी है, हम इतना ज़्यादा नहीं बोल सकते, तो थोड़ा आराम ही कर ले, थोड़ा टिल्ला रखें हाथ ही, तो एक तो मुझे इनकी नंबर का नहीं समझना, आपको किसने बना दिया कि आप नंबर देने शुरू कर दें। मेरे ख्याल से इसको 6, मेरे ख्याल से इसको ये, मैं कह रही हूँ ना नादिया खान इज़ मैं, नादिया खान जो है ना दूसरी मुबशरा हैं, और वो मुबशरा की भी माँ है, मुबशरा तो चलो फिर भी सही होने के उसके चांसेस हैं, वो हो जाएगी इन दी एंड नादिया खान नहीं होने वाली है, वो मुबशरा की माँ है, तो इट्स नॉट लाइक मुझे पसंद नहीं है, आई लाइक हर, बट व्हेन इज कम टू दिस टाइप ऑफ थिंग्स शी इज तो उसके बाद जो है ना अब देखे ना, अब जो पुराने लोग हैं, पुराने एक्टर्स एक्ट्रेसेस हैं, उन्होंने बहुत काम किया, उनको लगता है कि हम वो स्टेज पर है कि हमें कोई क्रिटिक्स नहीं कुछ बताए, कि हम क्या गलत कर रहे हैं क्या। देखिए दुनिया चेंज हो गई है, ड्रामे चेंज हो गए हैं, ड्रामों की स्टोरीज चेंज हो गई है, ड्रामों की हर चीज़ चेंज हो गई है, कपड़े, मेकअप, हर चीज़, तो आपको ये क्यों लगता है कि एक्टिंग वैसी ही रहनी है जैसे कि आपकी आज से 20-30 साल पहले थी? नहीं, एक्टिंग भी चेंज होगी भाई। तो आप अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई आपकी एक्टिंग को पसंद नहीं कर रहा आजकल का बच्चा, तो आपको समझना चाहिए भाई उनकी वो वाला मेयार पे आप नहीं है जो वो सोचते हैं, और आप एक्टर हैं, अच्छी बात है, लेकिन कभी किसी ना किसी से कहीं ना कहीं गलती होती है। देखिए हम परफेक्ट नहीं है, अगर आप कहीं पे गलती करते हैं और बंदा उसके बारे में बोल रहा है, वेल यहाँ पे नादिया खान बोल रही थी इज नॉट राइट। नादिया खान कैसे बोल सकती है मुझे, है मेरी इतनी पुरानी दोस्त, तो मुझे उनका नाम नहीं पता, किसी शो में आके बात कर रहे थे तो उनको बड़ा बुरा लगा। 6-7 साल वो एक चैनल पे रही है और भी, तो वो मकसद बेइज्जती करती थी में आपकी अपने गेस्ट। रुबीना श्रफ भी तो है, हाँ रुबीना श्रफ भी है, रुबीना श्रफ हाँ। बहुत अच्छा काम मरीना है, अच्छा काम किया, बेहतरीन काम, दोनों डायरेक्टर बड़ी अच्छी है, जी, दोनों लेकिन हाँ। अगर आप, मैं नहीं मुनासिब समझता कि ये खुदा का नाम ले, ऐसा ना करें, आप अपनी फर्टिलिटी को बदनाम कर रही है। रहा था कि हमारे बारे में बुरा बोला जाता है, हमें ये किया जाता है, हमें वो होते कौन है बोलने वाले, औरतें आके बैठती हैं, वो बातें करती हैं, ये करती हैं, वो सही बात कर रहे थे भाई, वो औरतें हैं, और वो जो बोलने वाली है वो तो बहुत ही ज़्यादा मैं वाली औरत है, तो उनको बड़ा बुरा लगा कि नादिया खान के बारे में उनकी एक्टिंग के बारे में बहुत बातें कर रही थी, और जो भी था हर कोई करता है, सुनने की आदत डालें, नादिया की नहीं सुने लेकिन बाकियों की सुन लिया करें। तो बस ये हुआ, फिर नादिया ने आके उनको बोला कि ये जो आके बैठ जाते हैं ना, ये जो आके करते हैं ना पता नहीं, वो भी अपनी एक्टिंग वो ना वो
रिव्यू देने के साथ साथ वो अपना एक अपनी उसमें ही होती है, अपनी एक जोन में होती है नादिया खान। उसको लग रहा था कि मैं ड्रामा कर रही हूँ यहाँ पे, मेरा एक करेक्टर है यहाँ पर और मैं जो चाहूँ वो बोलूँगी यहाँ पर, ड्रामा है और मैं एक बहुत ही बोल्ड जो है ना वो एक हूँ मैं, मुबशरा, और मैं जो चाहूँ बोलूँगी, जो चाहूँ जिसको बोल दूँ। देखिए आप, हम जैसे लोग जो है ना, हमारा इन लोगों से लेना देना नहीं है, ठीक है ना। ये हमारे लिए ड्रामे बना रहे हैं, ठीक है ना, हमारे लिए। हम देखेंगे तो ये इन लोगों की वाह वाह होगी, इन लोगों को आगे बढ़ेंगे और इनको चीज़ें मिलेंगी क्योंकि हम लोग इनको पसंद कर रहे हैं या हम लोग इनको नहीं पसंद कर रहे हैं। आपका सिर्फ एक यही रिलेशनशिप नहीं है इनके साथ कि आप वहाँ पे बैठ के बात करिए, आप इनको पर्सनली जानती हैं क्योंकि आप एक ही इंडस्ट्री से, आपने भी इस इंडस्ट्री में काम किया हुआ है, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे ना लीनियन होना पड़ता है। आप हम जैसा नहीं बोल सकती क्योंकि हमारा कोई लेना देना, वी आर जस्ट अ दर्शक, वी आर जस्ट देखने वाले, ड्रामा देखने वाली पब्लिक, तो हम लोग पब्लिक है, हमारे पास ये हक है बोलने का। आपको अगर एक जगह पे बिठा के ये बोला गया ना आप बोले, तो आपको थोड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए। तो मुझे लगा कि अगर नादिया ने उनके बारे में कुछ बोला तो नादिया को सोचे। और दूसरी बात, वो आपके सीनियर हैं, हमारे सीनियर नहीं, हमारे लिए अगर वो काम कर रहे हैं, हमारे लिए वो करेक्टर हैं, हमारे ना वो सीनियर है, हमारे ना वो जूनियर है, हमारे वो करेक्टर हैं। अगर वो प्ले कर रहे हैं तो हम उनके बारे में बोलेंगे। तो ये था। उसके बाद जो है वो फहाद मुस्तफ़ा किसी शो में गए, वहाँ पे उन्होंने जाके जो है ना यूट्यूबर्स की फुल टाइम ले ली। फुल टाइम उनको गुस्सा चढ़ा हुआ था यूट्यूबर्स के ऊपर कि मेरे बारे में कैसी बातें करते हैं, हर किसी के बारे में बोल देते हैं, मुंह खोल देते हैं, सोचते भी नहीं है कि इसका क्या असर होगा। भाई क्यों सोचें? आपको क्या लगता है कि अगर वो बोलते हैं तो क्या होता है? लोग सुनते हैं, लोगों को सुनना है, इसीलिए लोग उनको देखते हैं, उनको मिलियंस ऑफ व्यू आते हैं। अगर उनको उनकी बातें सही नहीं लग रही हैं, लेट्स से अगर वो आपके बारे में बात कर रहे हैं और उनको देखने वालों को, जो उनके चैनल पे आकर उनको देख रहे हैं, उनको वो पसंद नहीं आ रही हैं, तो उनको व्यू नहीं मिलेंगे। आप बिलीव करें, नहीं मिलेंगे। आपको लगता है, आपकी सोच है कि उनको व्यू मिलते हैं। अगर उनको लोगों को बात नहीं पसंद आ रही, लोग नहीं देखते, तो लोगों को ये बातें पसंद आ रही हैं, इसीलिए वो देख रहे हैं। यहाँ पर आपको ये बोलना चाहिए था कि वो जो बात करते हैं वो झूठ होती हैं, वो सच नहीं होती हैं। आपने ये नहीं बोला, आपने बोला वो हर किसी के ऊपर वो अटैक करते हैं, हर किसी के ऊपर वो ये करते हैं। आप उनको कुछ मसाला देते हैं तो वो करते हैं ना, ये उनका काम है भाई, और दैट्स हाउ इट इज। लोग उनको आपसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं। आपको लोग इतना नहीं देखते जितना वो उनको देखते हैं। ओके, जो भी 6-7 यूट्यूबर्स की वो बात कर रहे थे, people are crazy about them. Okay, people are very crazy about them, but not for you, Fahad Mustafa, even though I don't really know. लेकिन मैंने उनका देखा इंटरव्यू, मुझे लगा वो बहुत ही एरोगेंट टाइप की बात। देखो बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, ब्लॉगर्स हैं, उनका क्योंकि काम ये है कि उनको कंटेंट चाहिए, तो वो एक पैरासाइट की तरह ना हर चीज को मॉनिटर कर रहे होते हैं कि अब इसमें से क्या निकालें, इसमें से क्या निकालें, क्योंकि उन बेचारों का बिकी ये मुद्दा रहा है। मैं अच्छी बात करूंगा तो उनको क्या फर्क पड़ेगा, मैं कोई भी टेढ़ी बात कर दूंगा। बातें करते ना कि ही ट्राई टू पुश एवरीवन डाउन एंड आई डोंट केयर। और देखें, आप इतने इंटरव्यू देते हैं, उसमें से आधे से ज़्यादा इंटरव्यू आपके जो है ना वो यूट्यूब चैनल पर ही चलते हैं लोगों के। आप हर चैनल जो ना वो टीवी पे नहीं आप दे रहे होते हैं। आपके काफ़ी इंटरव्यू जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के पर्सनल चैनल्स पे चलते हैं, जो कि बहुत ही फेमस जो है ना पाकिस्तानी वो हैं यूट्यूबर, वो आपका इंटरव्यू लेते हैं, करते हैं। तो थोड़ा सोच लें, थोड़ा समझ लें, लोगों को देखना है, इसलिए लोग वहाँ पे जाते हैं, वो आपकी मीम बना देते हैं, वो आपकी चीज़ें, क्योंकि आप बोलते हैं तो they are smart, they can actually find something from what you're talking and then they talk about that, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर आप थोड़े से गलत हैं फहद मुस्तफ़ा, पर चलें ठीक है। आई थिंक यही मेरे पास स्टोरी है। मैं कोशिश क्या करूँगी, थोड़ी बहुत हॉट टॉपिक पकड़ लूँ यहाँ वहाँ से, क्योंकि आपको पता है मैं इतना रिसर्च नहीं करती, मेरी कोई ये फुल टाइम जॉब नहीं है, मैं सिर्फ ये शौक के तौर पे करती हूँ। लेकिन जहाँ पे मुझे लगता है मुझे बोलना चाहिए लोगों को, वहाँ पे मैं बोलती भी हूँ और मैं ऐसे करती भी रहूँगी। आपको अगर बुरा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, आई एम सॉरी अबाउट दैट। लेकिन अगर अच्छा लग रहा है तो थैंक यू, लेकिन अगर बुरा लग रहा है तो आई एम सॉरी। लेकिन आई जस्ट लव टॉकिंग लाइक दैट एंड आई लव टॉकिंग अबाउट पीपल। तो मैं कोशिश करूँगी सर्च किया करोगे, नहीं तो जो भी लोग बातें कर रहे हैं उनमें मैं थोड़ा अपना और मसाला डाल के आपसे बात कर लिया करूँगी। दैट्स इट। क्योंकि बात तो एक ही है ना, मैं उसको एक नए अंदाज में आपसे बता सकती हूँ, मैं अपने अंदाज में आपको बता सकती हूँ, लेकिन मैं उस खबर को चेंज करके आपको नहीं बता सकती। खबर तो वही रहेगी ना, बताने के अंदाज चेंज हो जाते हैं। तो प्लीज़ स्टे ट्यून विद मी। मैं आपसे दोबारा जो है वो वेडनेसडे को मिलूंगी, और आप प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब कराएं
और लाइक करें वीडियो को और मुझे अपने बारे में बताएं कि आपकी क्या ओपिनियन है इन सब मसालादार न्यूज़ के लिए। तो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।